हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्लियर सीजीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि वो छत्तीसगढ़ विषय से ही है, पर ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण यात्रा से संबंधित है और ये यात्रा गांधी जी के यात्रा से संबंधित है। और ये आपको बहुत ही सुनने में अच्छा लगेगा कि गांधी जी जब आए थे तो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, कैसा रहा उनका यात्रा, तो एक सामान्य विवरण जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस साल 2020 है, तो इसी साल कुछ दिन पहले ही, मतलब एक दो दिन पहले ही कहना चाहिए, गांधी जी के शताब्दी यात्रा का कहना चाहिए 100 साल पूरे होने पर एक पर्व भी मनाया गया, एक समारोह हुआ, मीटिंग हुआ आपके महंत घासीदास संग्रहालय में। तो उसी संबंधित है एक महत्वपूर्ण वीडियो, आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ये सारा चीज़ कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक सामान्य चर्चा करना चाहूँगा। गांधी जी से जुड़ा हुआ एक कहानी है, एक छोटी सी यात्रा की कहानी है। इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी जब आए थे पहली बार, ये जो यात्रा है, विवरण है, हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी के पहली बार जब छत्तीसगढ़ आए थे, तो उससे संबंधित है यात्रा। तो जब छत्तीसगढ़ आए गांधी जी पहली बार, तो क्या किए, कहाँ कहाँ रुके, कहाँ कहाँ गए, कहाँ पर भाषण दिए, कैसा लोगों ने उनका स्वागत किया, स्वागत करने वाले कौन थे। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आपको जानना है, सुनना है, समझना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का जो प्रथम आगमन होता है हमारे यहाँ 1920 में होता है। ठीक है, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये कहानी को समझने का प्रयास करना, बिल्कुल कहानी के माध्यम से एक शॉर्ट रिवीजन है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए और याद करने का भी प्रयास करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ऊपर टाइटल दिया हुआ है गांधी जी का प्रथम आगमन। तो गांधी जी का जो फर्स्ट कहना चाहिए एंट्री हुआ था छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वो हुआ था 20 दिसंबर 1920 को। ठीक है, अब इनका आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे एक कहानी है, आपको याद रखना है, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो एक जल सत्याग्रह था। कंडेल नहर धमतरी में स्थित एक कुरुद कहना चाहिए तहसील में आता है। ठीक है, आपका कंडेल, तो धमतरी और कुरुद के बीच में है कंडेल। तो यहाँ पर जो है कंडेल में आपका 1920 के समय में जो है वहाँ की स्थानीय जनता द्वारा सत्याग्रह किया गया जल को लेकर। ठीक है, वहाँ पर एक छोटी सी कहानी है कि वहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने बांध बनाए रखा था, रुद्री जलाशय और माड़मसिल्ली बांध। ठीक है, तो आपका जो माड़मसिल्ली बांध और रुद्री जलाशय जो था, वहाँ से नहर की सुविधा थी। तो नहर से पानी जब से सिंचाई के लिए भेजा जाता था तो उसके बदले टैक्स लिया जाता था किसानों से। तो यहाँ पर जो है टैक्स के रूप में जो कंडेल नहर वासियों से 10 साल का एक साथ टैक्स लिया जा रहा था, लगभग 4030 रुपये या 4033 रुपये के आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था वहाँ के किसान के लोगों के लिए। उतने पैसे में तो वहाँ पर एक तालाब भी बना सकते थे। तो वहाँ के जो ग्रामीण वासी जो थे, किसान वर्ग लोगों ने मना कर दिया कि हमको इतना पैसा नहीं देना टैक्स। ब्रिटिश अधिकारी लोग इस बात से गुस्से हो गए, नाराज़ हो गए और ज़बरदस्ती जो है कैसे भी करके उनको टैक्स आरोपित करने के मंशा से कहना चाहिए, ज़बरदस्ती आपके बांध से पानी को सिंचाई के लिए छोड़ दिया। पर गनीमत उसी दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो लोगों के खेत में वैसे ही पानी भर जाता है। क्योंकि ये जो महीना था, जुलाई का महीना था उस समय, कहना चाहिए 1920 में जुलाई का महीना, उसमें खूब बारिश होता था, जानते हो। तो ऑलरेडी कहना चाहिए भगवान की कृपा से बारिश हो गई, तो ज़रूरत ही नहीं था। तो वहाँ पर लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर आपके नहर की सिंचाई से हम लोग पानी नहीं लिए, ये तो ऊपर की बारिश है, उससे हमारे यहाँ सिंचाई हुआ है। तो ये सारे चीज़ें बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा होता है और इस विवाद को, इसे सत्याग्रह को कहना चाहिए, इसको ख़त्म करने के लिए वहाँ के जो फेमस नेता थे, ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावली, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नत्थू जगताप और वहाँ की स्थानीय जनता, आदिवासी जनता, ये लोग मिलकर कहना चाहिए इस सत्याग्रह के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हैं। और उन्हीं 1920 में ये जो प्रयास था काफ़ी लंबे समय तक चलते रहता है। बहुत ही ज़्यादा उसमें कहना चाहिए अंग्रेज़ों के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका भी आगमन होता है और वहाँ के जो जल सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वो लोग भी काफ़ी प्रेशर पहुँचाते रहते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को। एक छोटी सी घटना है, इसका एक वीडियो ही बनने वाला है कंडेल नहर सत्याग्रह का, उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कंडेल नहर सत्याग्रह काफ़ी कहना चाहिए एक विवाद बन जाता है, काफ़ी बड़ा, लंबे समय तक, लगभग 6 से 7 महीने तक ये विवाद चलते रहता है।
ठीक है। वहाँ पर जो है ब्रिटिश अधिकारी लोग ज़बरदस्ती किसान के मवेशियों को जो है कांजी हाउस बंद कर देते हैं, उनका कुर्क नीलामी किया जाता है। परंतु वहाँ पर नारायण राव मेघावले, आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इन लोगों की मदद से जो है नीलामी नहीं होती। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों और किसान के बीच में जल सत्याग्रह का ज़बरदस्त कहना चाहिए विरोध होता है, और यहाँ पर एकता का भी एक कहना चाहिए मिसाल कायम करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर इस कदर जो है एकता और कहना चाहिए लोगों के बीच में एक जुटता थी कि अंग्रेज़ लोग परेशान हो गए। टैक्स तो दिए नहीं, ना ही उनके गाय बैल को कोई दूसरे गांव के लोग खरीदे, तो आखिरकार वो लोग थक ही जाते हैं और कुल मिलाकर जो है उनके ऊपर जो टैक्सेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको वापस करना पड़ता है। इस बीच में डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं, ठीक है, चार्ल्स बैली करके, ठीक है। तो ये सारा चीज़ एक कहानी है। तो उसी समय जो है गांधी जी का जो है यात्रा, वो गांधी जी आए रहते हैं गुजरात से, कहाँ, कलकत्ता, गुजरात से कलकत्ता। तो कलकत्ता में मालूम रहता है कि गांधी जी कलकत्ता में है, तो यहाँ के जो पढ़े लिखे आदमी थे जैसे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा, उनको मालूम रहता है कि गांधी जी कहाँ है, कलकत्ता में है। तो पत्र व्यवहार करते हैं। पत्र व्यवहार के बाद जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा चले जाते हैं सीधे ट्रेन पकड़ के, कहाँ, कलकत्ता। और जब कलकत्ता पहुँचते हैं तो फिर गांधी जी से मुलाकात होती है और बताते हैं कि हमारे यहाँ बापूजी जंगल सत्याग्रह तो नहीं, जल सत्याग्रह हो रहा है। किसके लिए, नारायण, है ना। तो बताया कि ऐसे कहानी है कि ब्रिटिश अधिकारी लोग ज़बरदस्ती पानी को सप्लाई कर दिए और टैक्स आरोपित कर दिए 4033 रुपये का। तो बोले ये तो गलत है। तो बोले चलिए आप भी चलिए, तब जो है कुछ मामला ठीक होगा करके। तो गांधी जी को राज़ी करके जो है वो पकड़ के गांधी जी को कहाँ लाने का प्रयास करते हैं, रायपुर, और इसमें सफल होते हैं। तो कहा जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है 2 दिसंबर 1920 को जो है कहाँ गए थे, आपके कलकत्ता। तो वहाँ जो है वापस गांधी जी के साथ आते हैं और कहा जाता है कि गांधी जी के साथ आपके अली बंधु, है ना, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली और उनकी माता भी साथ में आती। तो कहना चाहिए 3 और 1 4, और साथ में पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये लोग कलकत्ता से कहाँ आते हैं, सीधे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। पता चलता है लोगों को कि रायपुर रेलवे स्टेशन में गांधी जी और शौकत अली, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली और उनकी माता और पंडित सुंदरलाल शर्मा साथ में आ रहे हैं। तो रायपुर के जो मेन प्रमुख राजनेता थे जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल हो गया, नारायण आपका जो वामन राव लाखे हो गए, ठाकुर प्यारेलाल हो गए, ठीक है, सखाराम दुबे हो गए, ये लोग बिल्कुल स्वागत में खड़े रहते हैं, कहाँ, रेलवे स्टेशन में। तो उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत होता है, कहाँ पर, रायपुर रेलवे स्टेशन में। उसके बाद जो है बैरिस्टर ठक्कर, ठीक है, बैरिस्टर जो है CM ठक्कर के बंगले में वो आराम करते हैं। उसके बाद 20 तारीख को, है ना, आगमन कब हुआ ये भी जानना है कि 20 तारीख को। तो 20 तारीख को इनका आगमन होता है, और आगमन होने के बाद ज़बरदस्त तरीके से ओजस्वी भाषण देते हैं, कौन, गांधी जी। कब देते हैं, 20 तारीख को। तो 20 और 21 का प्रोग्राम रहता है दोस्तों। उसके बाद वो धमतरी चले जाते हैं। धमतरी जाने के बाद वहाँ पर ही भाषण देते हैं। तो इसका एक शॉर्ट रिविज़न के रूप में यहाँ पर एक कंटेंट तैयार किया गया परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि एक कहानी है, कहानी सुनोगे तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमको CGPSC और व्यापम को क्रैक करना है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर कंटेंट, मैंने जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसको लिखने का प्रयास किया है। तो चलिए इस पर गौर करते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में आपको समझना है। तिथि कब है आने की, 20 से 22 दिसंबर 1920 को। आमंत्रित कौन किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा के पत्र व्यवहार से सफल हुए और वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की गांधी जी से और उनको मनाने में सफल हुए। तब जाकर गांधी जी है छत्तीसगढ़ उनका आगमन हुआ, क्योंकि कलकत्ता से वापसी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे कब, 2 दिसंबर। ये भी आपको याद है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गांधी जी से मिलने कब गए, 2 दिसंबर, इसको याद रखना है। सफल हो गए लाने में। तो 20 दिसंबर को जो है रायपुर रेलवे स्टेशन में भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। और रायपुर रेलवे स्टेशन में गांधी जी के साथ, ये देखो गांधी जी का एक छोटा सा डायग्राम है, फील करिए गांधी जी, ठीक है दोस्तों। हालांकि एक्चुअल पिक्चर नहीं बन पाया है, बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर गांधी जी जो साथ में उनके शौकत अली, मोहम्मद अली व उनकी माता भी साथ में पहुँचे थे रायपुर। अब जब रायपुर पहुँचे तो यहाँ पर स्वागतकर्ता के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे, ठीक है, लोकप्रिय थे, ठीक है, अपना सखाराम दुबे, ये स्वागत किए। तो यहाँ पर जाने माने वकील, रायपुर के बड़े मशहूर कहना चाहिए प्रमुख राजनेता रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल, वामन राव लाखे, सखाराम दुबे आदि, इन्होंने क्या किया, स्वागत किया किनके, गांधी जी के। फिर उनके बाद विश्राम के इतने दूर से आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, कलकत्ता से।
तो बैरिस्टर CM ठक्कर के बंगले में रहकर थोड़े आराम किए। उनके बाद जो है वो भाषण देना चाहते थे। ठीक है, लोगों के बीच जो है असहयोग आंदोलन का एक विचार था गांधी जी के मन में, और साथ ही अंग्रेज़ों को भगाना था, कहना चाहिए अंग्रेज़ों को छुड़ाना था भारत के चंगुल, मतलब ब्रिटिश चंगुल से भारत को। तो बहुत सारा प्लानिंग के लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए भाषण देना चाहते थे। तो यहाँ पर भाषण के लिए एक स्थल तैयार किया गया, गांधी चौक। ठीक है, तो गांधी चौक पहले नाम गांधी चौक नहीं था, जहाँ पर भाषण देते हैं उसका नाम आज गांधी चौक के नाम से मशहूर है। तो 20 दिसंबर को आपको याद रखना है कि गांधी जी ने रायपुर में एक विराट जनसभा को, विशाल जनसभा को या विराट जनसभा को संबोधित किया, और वो जगह आज गांधी चौक के नाम से मशहूर है, और ये रायपुर में है गांधी चौक। ठीक है, वैसे तो गांधी चौक हर शहर में मिलेगा आपको। ठीक है, पर ये गांधी चौक यादगार है क्योंकि वाकई में यहाँ पे गांधी जी का आगमन हुआ था। कब? 20 दिसंबर 1920 को। इतना याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर गांधी जी जब भाषण वगैरह दिए तो लोगों ने मिलकर जो है गांधी जी को बहुत सारे पैसे भी दिए, चंदा वगैरह दिए, और लोगों को समझाया कि मैं अब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ हम लोग साथ में मिल के कुछ करना चाहते हैं, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 21 दिसंबर को फिर रुके रायपुर में। 21 दिसंबर को जो कहा जाता है कि गांधी जी आनंद समाज वाचनालय में, है ना, ये जानकारी याद रखना कि जो आनंद समाज वाचनालय है यहाँ पर जो है महिलाओं को विशेषकर संबोधित किया। ठीक है, बाकी पुरुष भी थे पर विशेष रूप से महिलाओं को संबोधित किया, जहाँ पर महिलाओं ने जो है अपने कहना चाहिए अपने तरफ से चंदा दिया। आपको मालूम होगा कि इस समय जो है एक आपका जो है तिलक जी की मृत्यु हो जा रहती है, तिलक जी का स्वर्गवास हो जाता है। तो तिलक जी के बाद अगर कोई दूसरे नेता बचे थे भारत में तो गांधी जी थे, और तिलक जी एक ऐसे नेता थे उस समय के सबसे बड़े नेता थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और उनके बाद चले जाना तो उनके ऊपर पूरा अगला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ वो गांधी जी को हुआ। तो गांधी जी जो है उनके नाम से तिलक स्वराज फंड करके चंदा इकट्ठा कर रहे थे पूरे भारत में। तो तिलक स्वराज फंड के लिए यहाँ की महिलाओं ने लगभग 2000 रुपये चंदा इकट्ठे करके दिए गांधी जी को। ठीक है, कोई गहना दे रहा है, कोई पायल दे रहा है, कोई बिछिया दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, ऐसे करके लगभग 2000 के मूल्य की जो है गांधी जी को क्या मिला? चंदा स्वरूप दान मिला, जिसको गांधी जी बाद में किसमें सबमिट किए? आपके तिलक स्वराज फंड। तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए, तो ये 2000 चंदा मिला। फिर कहा जाता है कि वहाँ से जो है अब्बास भाई, है ना, आनंद वाचनालय जो है आपका आनंद समाज, वहाँ से अब्बास भाई का ट्रांसपोर्ट, तो रायपुर में एक ट्रांसपोर्ट चलता था, रायपुर बस सर्विस जैसे चलता है ना आज, तो वैसे ही अब्बास भाई का ट्रांसपोर्ट था, मोटर था, गाड़ी था कहना चाहिए। तो अब्बास भाई के मोटर गाड़ी में गांधी जी रवाना होते हैं धमतरी के लिए, और उसमें ड्राइवर था कौन? हजारी लाल जैन। तो हजारी लाल जैन ड्राइवर, मोटर गाड़ी अब्बास भाई का। इस मोटर गाड़ी में गांधी जी रवाना होते हैं रायपुर से, कहाँ? धमतरी के लिए। चलिए देखते हैं धमतरी जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो ये अब्बास भाई की गाड़ी ड्राइवर हजारी लाल जैन के साथ कहाँ पहुँची? धमतरी। अब डायरेक्ट धमतरी नहीं पहुँचते। ठीक है, तो गांधी जी की यात्रा जो है धमतरी के लिए 21 दिसंबर को शुरू होती है। ठीक है, तो 21 दिसंबर को निकलते हैं। तो बीच में पड़ता है अभनपुर, तो यहाँ लोगों ने स्वागत किया। कुरूद, यहाँ की जनता भी स्वागत किए। फिर कंडिल भी गए थे, ये भी सामने आता है। पूछा जाएगा कि क्या गांधी जी कंडिल गए थे? हाँ, गए थे। फिर जो है धमतरी पहुँचे। कहाँ? धमतरी। कितने बजे? लगभग 11 बजे जो है धमतरी पहुँचते हैं गांधी जी, और वहाँ पर जो है ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया जाता है। वहाँ के बाजीराव कृदंत, जो कि मशहूर लोकप्रिय कहना चाहिए नेता थे। ठीक है, बाजीराव कृदंत स्वागत करते हैं, साथ ही आपका कहना चाहिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और साथ में आपका नारायण मेघावले, नत्थू जगताप और स्थानीय जनता। ठीक है दोस्तों, इतना याद रहेगा। अब उसके बाद ये जो स्वागत हो रहा है मकई चौक, वहाँ पर धमतरी में मकई चौक है, वहाँ पर स्वागत हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है स्वागत करने वाले कौन? बाजीराव कृदंत। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा को मत मार देना, सुंदरलाल शर्मा तो आ रहे हैं इनके साथ, गांधी जी के साथ। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाजीराव कृदंत आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पहुँच गए कहाँ? धमतरी। अब धमतरी में पहुँचते हैं तो फिर कहना चाहिए इनके लिए भाषण स्थल का भी बाकायदा प्लान किया रहता है। तो भाषण स्थल इनका बाकायदा सेठ इमाम हुसैन के बाड़े में जो है आयोजित किया गया है। इमाम हुसैन के बाड़ा। प्रश्न आता है कि कहाँ पर धमतरी में गांधी जी ने भाषण दिया था?
तो इमाम हुसैन के बाड़े में। ठीक है, बाड़ी मतलब बड़ा सा मैदान टाइप का था, खाली स्पेस, खुली जगह। ठीक है दोस्तों, तो आपको भाषण स्थल याद रखना है, सेठ इमाम हुसैन के बाड़े में। अब यहाँ पर इतनी भीड़ थी इस बाड़े मैदान में, आगे से लोग इकट्ठे हो गए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा संख्या थी। तो भीड़ में गांधी जी का जाना मुश्किल। ठीक है, जानते हो गांधी जी की उम्र वैसे ही बहुत हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जाना मुश्किल। तो भीड़ को देखते हुए वहाँ पर जो एक व्यक्ति था, गुरूर का व्यापारी था, गुरूर बालोद जिला में एक तहसील है गुरूर, तो गुरूर का एक कच्चा व्यापारी था जिसका नाम था उमर सिंह काठी। उमर सिंह काठी या उमर सिंह काक्षी करके जो व्यक्ति है, उन्होंने जो है देखा कि यार इतना भीड़ है, गांधी जी कैसे जाएंगे भाषण स्थल के मंच तक। तो उन्होंने कंधे में उठाकर गांधी जी को वहाँ तक पहुँचाया। कहाँ तक? भाषण स्थल के मंच तक। तो ये एक बहुत ही यादगार घटना बन गई कि गांधी जी को सीधा कंधे की सवारी कौन किए? गुरूर का कच्चा व्यापारी उमर सिंह काठी या फिर उमर सिंह काक्षी। इसको याद रखना है, यादगार रहा। फिर गांधी जी जैसे ही पहुँचे, इनका भाषण चालू हो गया गांधी जी का, है ना। तो भाषण में जो है सबसे पहले तो लोगों को बधाई दिया कि आप लोगों ने जो है कंडेल नहर का सफल सत्याग्रह संचालन किया। कहा जाता है कि गांधी जी के आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो गया था। और किसी में कहा गया कि गांधी जी जो है के डर से कि गांधी जी आ रहे हैं कहाँ? छत्तीसगढ़ में धमतरी में, कंडेल जगह में। तो अंग्रेज अधिकारी लोग टेंशन में आ गए थे, उनके हाथ पांव फूलने लग गए थे। अरे यार अब गांधी जी आ जाएगा फिर, क्योंकि उस समय 1917 में उनका चंपारण सत्याग्रह सफल था, खेड़ा सत्याग्रह सफल था, 1918 का अहमदाबाद सत्याग्रह सफल था। तो गांधी जी तो ऐसे ही फेमस हो गए थे। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन लोग के हाथ पांव फूलने लग गए थे, तो वापस करा दिए थे, ये भी कहा जाता है। और दूसरा ये कहना है कि इतिहासकारों का कि यहाँ के अथक प्रयास, स्थानीय लोग के अथक प्रयास से जो है ये सफल हो गया था। तो जो भी हो, सफल तो हो गया था गांधी जी के आने के पूर्व ही। तो यहाँ पर लोगों को उन्होंने बधाई दी और प्रशंसा के पात्र हो करके वहाँ के जो प्रमुख नेता है पंडित, अपना कहना चाहिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथु जगताप और पंडित सुंदरलाल शर्मा, इन लोगों को बोले कि आप लोगों की वजह से ये जो है इतना बड़ा सत्याग्रह सफल हुआ, आप लोग वाकई में तारीफ़ काबिल के लायक हैं। ठीक है, तो ऐसा करके प्रशंसा करते हैं। और यहाँ पर जो है और भी भाषण देते हैं। ठीक है, महिलाओं को विशेष संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर इसी भाषण के दौरान जो है बाजीराव कृदन जो है 501 रुपये चंदे के रूप में गांधी जी को सप्रेम सादर भेंट करते हैं। कितना? 501 रुपये। कौन भेंट किया? बाजीराव कृदन। तो आपको याद रखना है भाषण के दौरान। फिर यहाँ पर भोजन वगैरह की सुविधा जो है फलाहार करते हैं, कहाँ पर? नथु जगताप के घर में। ठीक है, नथु जगताप इनके घर में जाकर फलाहार करते हैं, आपको याद रखना है। फिर बापू जी का जो कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त हो जाता है धमतरी में। फिर सीधे रवाना होते हैं कहाँ के लिए? रायपुर के लिए। तो यहाँ पर जो है रायपुर वापस रवाना होते हैं 22 तारीख को, 22 दिसंबर को पहुँचते हैं रायपुर। रायपुर पहुँचते हैं तो फिर एक वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है, भाषण कार्यक्रम गांधी जी का, तात्यापारा में। तो तात्यापारा में एक जगह है मछलीबाड़ा, वहाँ पर ठीक है ब्राह्मणपारा बोलते हैं। ठीक है, तो तात्यापारा ब्राह्मणपारा सब लगा हुआ है, कनेक्ट है। तो वहीं पर जो है महिलाओं को संबोधित किया और उस महिलाओं में मुस्लिम वर्ग के महिलाएं भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो सारे वर्ग के लोगों को एकत्रित होते देखकर गांधी जी खुश है। वैसे भी गांधी जी को सब लोग चाहते थे, हर वर्ग के लोग। ठीक है, तो सब लोगों ने ध्यानपूर्वक एक उत्सुकता के माध्यम से वहाँ पर सुना गांधी जी क्या क्या बोले। तो उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन के बारे में बात किया, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा जिक्र किया, और बहुत सारे बोले कि अंग्रेजों को भगाना है तो हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा, जाति जाति में बंटना नहीं है। अछूतों के बारे में खैर बात अभी नहीं किए थे, लेकिन 2-3 चीज़ों के बारे में विशेष गौर किए। तो जनता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित, धमतरी गए थे तो धमतरी के लोग इतने प्रभावित हो गए कि कहा जाता है कि जब नागपुर अधिवेशन हुआ था तो लगभग 500 लोग केवल धमतरी के लोग गए थे, सबसे ज़्यादा। ठीक है, नागपुर अधिवेशन जो कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 26 दिसंबर 1920 को, उसमें रायपुर छत्तीसगढ़ से अगर सबसे कोई ज़्यादा व्यक्ति गए थे तो धमतरी से गए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी के भाषण का असर रहा वहाँ की स्थानीय जनता में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जब यहाँ पर तात्यापारा में भाषण दिए महिलाओं के समक्ष, काफ़ी लोग कहना चाहिए जागरूक हुए। साथ ही साथ पुरानी बस्ती में जो जैतू साहू मठ है यहाँ भी गए, इसको याद रखना है। जैतू साहू मठ रायपुर में फेमस है, यहाँ गए थे। और साथ ही कहा जाता है कि इस समय क्या घटना हुआ कि अब्बास भाई के जो मोटर गाड़ी में जब गए थे गांधी जी, तो ब्रिटिश अधिकारी लोग नाराज़ हो गए अब्बास भाई के ऊपर। अब्बास भाई के जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी को लाइसेंस को रद्द कर दिए।
जिसे गाड़ी से कहाँ गए थे गांधी जी? धमतरी गए थे। तो कहा जाता है कि अब्बास भाई का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रायपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है और ये घटना भी सामने आती है। और यहाँ पर उसी दिन 22 तारीख को जो है रायपुर से नागपुर के लिए रवाना हुए कौन? गांधी जी। और नागपुर में जो है 26 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होना रहता है और इसी सम्मेलन में जो है मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास होकर प्रारंभ हो जाता है असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से गांधी जी की यात्रा बहुत ही यादगार रही। छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी, ठीक है, अभनपुर, कुरुद, कंडेल, यहाँ पर इनका क्या होता है? आगमन होता है। तो ये आपको याद रखना है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ उनका भाषण था, कब कब कार्यक्रम कहाँ कहाँ पर आयोजित हुआ, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जो है 2020 अभी चल रहा है तो 100 साल पूरे हो गए। ये देख लो 20 दिसंबर 20 से 22 दिसंबर 1920, इस साल 2020, तो 100 साल पूरे हो गए। तो इसके उपलक्ष्य में जो है भूपेश बघेल की सरकार, ठीक है, इन लोग का काफ़ी अच्छा एक कार्यक्रम रहा। कहाँ पर? एक सम्मेलन हुआ महंत घासीदास में, ठीक है, संग्रहालय रायपुर में। तो ये आपको याद रखना है गांधी जी का प्रथम आगमन या प्रथम यात्रा छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कंडेल, अभनपुर में 2 दिवसीय कहना चाहिए या 3 दिवसीय, 20, 21, 22, 3 दिन का है, याद रखना। कितने दिन का? 3 दिन का, 20, 21, 22, 3 दिवसीय कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका गांधी जी का प्रथम यात्रा। मुझे लगता है आप लोग को थोड़ा ना थोड़ा तो समझ में आया होगा। कैसे लगा, क्या लगा, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शब बखैर, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।